enthalpies of formation of CO gas plus CO2 gas plus NO2 gas N2O4 gas are -110, -393, 81 and 9.7 kilojoule per mole respectively. Find the delta H for the reaction. यह रिएक्शन है हमारे पास. सबसे पहले फॉर्मेशन एंथैल्पीज को प्रॉपर तरीके से लिखा जाएगा और यह हो जाएगा C plus 1/2 O2 इट इज CO और इसके लिए डेल्टा H जो है -110 है किलो जूल पर मोल है यूनिट. CO2 के लिए C plus O2 इट गिव्स CO2 डेल्टा H जो है -393 किलो जूल पर मोल है. N2O के लिए N2 plus हाफ O2 होगा और इससे मिलेगा N2O. इसके लिए डेल्टा H जो है पॉजिटिव है 81 किलो जूल पर मोल और साथ ही साथ N2O4 या N2 और 2O2 इट गिव्स N2O4 डेल्टा H जो है 9.7 है किलो जूल पर मोल. डेल्टा H फॉर द रिएक्शन फाइंड करना है. यह रिएक्शन क्या है यह लिखते हैं हम पहले. N2O4 plus 3CO it gives N2O plus 3CO2. अब आप देख सकते हैं CO2 यहां पर 3 टाइम्स है और राइट साइड में है जबकि CO2 यहां पर सिंगल है और राइट साइड में है. तो क्यों ना इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए. 3 से मल्टीप्लाई कर दिया मतलब 3 मोल ऑफ CO2 बनाने के लिए आपको इससे 3 टाइम्स ज्यादा एनर्जी चेंज मिलेगा. एंथैल्पी चेंज 3 टाइम्स मिलेगा. हम क्या करते हैं इनमें करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट सिलेक्ट करते हैं और उन कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते जाते हैं पूरी रिएक्शन को. अगर 1 मोल के लिए इतना हीट है तो 2 मोल के लिए उससे डबल होगा. दैट्स सिंपल. और अगर हम इन सभी इक्वेशंस को इसी तरह से मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई करके सम अप करके फाइनल इक्वेशन बना लेते हैं तो डेल्टा H वही होगा जो इन सबका विद द कोफिशिएंट्स मल्टीप्लिकेशन के साथ सम अप करने पे मिलेगा. तो CO2 3 टाइम्स है इसलिए इसका कोफिशिएंट जो है वो डिसाइड हो गया है. ये 3 है फाइनल है इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि CO2 कहीं भी नहीं है. इसी तरह से CO जो है यहाँ राइट साइड में जबकि यहाँ लेफ्ट में है. लेफ्ट में लाने के लिए नेगेटिव चाहिए और 3 को मल्टीप्लाई करना ही होगा क्योंकि ये CO है और ये 3CO है. तो माइनस मल्टीप्लाई कर दिया मतलब इन दोनों के कोफिशिएंट हमने सिलेक्ट कर लिए फाइनल हो गए. अब वो चेंज नहीं होंगे. अगर आप N2O4 को देखें तो N2O4 यहां भी होगा. N2O3 लिखा गया था गलती से. N2O4 जो है यहां राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में है तो -1 कर देंगे मल्टीप्लाई. कोफिशिएंट -1 होगा तो यह अपने आप जो है वह लेफ्ट साइड में चले गया बाकी टर्म राइट साइड में चले जाएगी. N2O यहां राइट में है यहां भी राइट में है इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. सिर्फ +1 से मल्टीप्लाई करेंगे. इन चारों को हमने बैलेंस कर लिया है. इन चारों को सेटअप कर लिया है. बाकी सारी चीजें अपना आप सेट हो जाएगी. आप चाहे तो चेक करें चाहे तो चेक करने की जरूरत नहीं है. और इससे देखिए ये होगा -330 क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई किया -3 से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस हो जाएगा. 3 से मल्टीप्लाई किया 393 इंटू 3 कितना होगा. 393 इंटू 3 हो जाएगा 1179. 393 इंटू 3 जो है वह 1179 हो गया. लेकिन यह निगेटिव है यह पॉजिटिव है टोटल निगेटिव रहेगा. 81 इंटू 1 यह पॉजिटिव रहेगा और ये -1 इंटू 9.7 तो यह भी निगेटिव रहेगा क्योंकि यह निगेटिव है. निगेटिव हो गया इनफैक्ट यह प्लस है. इन सबको सम अप करेंगे तो डेल्टा H मिल जाएगा. देखते हैं कितना होगा. यह होगा 777.1 बट ऑफ माइनस किलो जूल पर मोल विल बी द यूनिट. नो डाउट अबाउट दैट. पर मोल ऑफ द रिएक्शन इस बात का ध्यान रखें. पर मोल ऑफ दिस रिएक्शन. पर मोल ऑफ रिएक्शन मतलब इसकी 3 मोल इसके 1 मोल यूटिलाइज होगा. इसका 1 मोल और इसका 3 मोल फॉर्मेशन होगा.